अब आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान हुंजा में इस वक्त शिशपर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज होने से हसनाबाद नाले में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। शाहराह कराकोरम का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ अब्दुर्रहमान बुखारी से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा किलगित वादी हुंजा में क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी, वादी हुंजा का इलाका है हसनाबाद, जहां पर शिशपर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज होने से नाले में सैलाबी सूरत हाल है और इसके नतीजे में जो नाले के दोनों इतराफ में ज़मीनें हैं, अवामी इमलाक हैं, वो कटाव की जद में है। शाहराह कराकोरम का एक बड़ा हिस्सा भी जो है वो सैलाबी रेले में बह गया है और नाले के इतराफ में जो ज़री ज़मीनें हैं, दरख्त हैं, लोगों के घर हैं, वो कटाव की जद में है। तकरीबन 4 घरों को इंतज़ामिया ने खाली करवाया है और उसके जो लोग हैं उन्होंने घरों का सामान निकाल लिया है और तामीराती सामान के लिए घरों को उखाड़ा जा रहा है। जी अच्छा अब्दुर्रहमान, मजीद इस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही हैं? कटाव की वजह से काफ़ी बड़ा इलाका इससे मुतासिर हो रहा है, वहाँ पर लोग भी रिहाइश पजीर थे, उनको भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। कितना बड़ा इलाका है जिससे मुतासिर हुआ है? देखिए, इस वक्त पूरा जो डिस्ट्रिक्ट हुंजा है वो शदीद गर्मी की लपेट में है और हुंजा में जो ग्लेशियर्स हैं, जो जिसमें कल गुलमित के मुकाम पर भी इस तरह की सूरत हाल पेश आई और आज शिशपर में ये सूरत हाल है हसनाबाद के नाले में, तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ ग्लेशियर जो है वो ठीक है। अब्दुर्रहमान साथ मौजूद रहेगा, आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैजुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल तो हमारे नुमाइंदे भी इस हवाले से बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो इससे मुतासर हुआ है। आपके पास क्या अपडेट्स पहुंची हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो हुंजा का इलाका अपर हुंजा गोजाल गुलमित के मुकाम पर सैलाबी बहुत बड़ा रेला है, जिसके नतीजे में वहाँ पर खड़ी फसलें, दरख्त, लोगों के बागात और जमीनों का बड़ा नुकसान किया और शहर रेशम जो है वहाँ पे जो वो ब्लॉक हो गई थी और हुकूमत ने वहाँ पे फौरी तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू 112 और जो भी वसाइल थे वहाँ एक्सवेटर्स भेज के सड़क की बहाली का काम इस वक्त जारी है। दोनों तरफ से मुसाफिर वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए मुतबादिल तौर पर लकड़ी के तख्तों से थोड़े से पुल बना के उनको पार किया जा रहा है और 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह वो शहर उसी मकाम पर बहाल कर दी जाएगी। लेकिन दूसरी जानब हसनाबाद के मुकाम पर शिशपर ग्लेशियर की बहाव दोबारा वो उसका पिघलाव की वजह से कटाव का अमल जारी है। वहाँ पे बहुत सारे घर अभी मुतासिर हो और जुजवी तौर पर दूसरी जगह पे हसनाबाद के मुकाम पर केकेस का एक हिस्सा जुजवी तौर पर वहाँ पे बह गया है। तो वहाँ पे सुरताल थोड़े से इस वक्त दरिया के कटाव और दरिया का बढ़ने का सिलसिला वहाँ पे जारी है और थोड़ा सा जिंदगी वहाँ पे मफलूज है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना है और हुकूमत अपने तौर पर वसाइल लगाकर कोशिश तो कर रही है, लेकिन हमें इस वक्त पूरी तौर पर सूबे में डिजास्टर का सामना है और गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त पूरे बहरान का शिकार है। ठीक है फैजुल्लाह साहब, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? अब तक इस तमाम सूरत हाल की वजह से कितना नुकसान हो सका है, कितने घर मुतासर हुए हैं, बागात कितने इससे मुतासर हुए हैं, कुछ इंडेक्स पहुंचे हैं इस हवाले से अब तक? इसमें रोज बढ़ रही है इसकी तादाद। पहले तो कुछ दिन पहले 700 टोटल पूरे सूबे में 700 घर जो है वो उसमें तबाह हुए थे, कुछ कुली तौर पर, और उसमें कोई 30 प्लस जो है वो वाटर उसमें ब्रिजेज थी जो बह गई थी, उसमें कई इरिगेशन चैनल्स थे और कई सड़कें राब्ते तबाह हुई थी। लोगों की खड़ी फसलों का तो हिसाब ही नहीं, तखमीना रफ किस्म का एस्टिमेट हम लगाते जा रहे थे, लेकिन ये तादाद बढ़ रही है। गिलगित बल्तिस्तान में ये तबाही थम नहीं गई है, रुक नहीं गई है, जगह जगह पर इस तबाही में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि कैजुअलिटीज होती है लोगों की, तो इसमें तादाद बढ़ती जा रही है। इसलिए एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन नुकसानात में इजाफा हो रहा है, डे बाय डे इजाफा हो रहा है और बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। उसमें अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा फैजुल्लाह साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में शुरू में गोचाल का जिक्र किया था, वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से? वही गुलमित गोजाल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कल वो बहुत बड़ा रेला आया था, तो अब उधर बहाली का काम जो भी हुकूमत के हाथ से आता था, वहाँ सारे इदारे, पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट इंतजामिया वहाँ पे मौजूद है और एक्सवेटर्स लगे हुए हैं, सड़क की बहाली का काम भी जारी है और लोग नशीबी इलाकों में हमने इंतबाह किया कि मुकामी आबादी भी नशीबी इलाकों को रुख ना करें और टूरिस्ट जो है वो भी गिलगित बल्तिस्तान में ना आए, क्योंकि जो स्पेल है अभी 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक गिलगित बल्तिस्तान भर में सैलाब की बारिशों का इम्कान बहुत ज्यादा है। तो इसमें ज्यादा चांसेस हैं, थ्रेट्स हैं हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त बारिश कम होने के बावजूद हम वहाँ के जो है ना वो जो सैलाबी रेला है जिसमें मड आ रहा है, जिसमें बोल्डर्स आ रहे हैं, जिसमें तो बारिश होगी तो क्या सूरत-हाल होंगी। इसलिए टूरिस्ट भी गिलगित बल्तिस्तान का फिलहाल रुख ना करें। मुकामी लोगों को भी इंतबाह किया कि नशीबी इलाकों पर ना जाए। तो गवर्नमेंट अपने तौर पर तो जगह जगह मुतहरिक है, काम कर रही है। जाहिर सी बात है नाकाफी है,
बहुत सारे इरिगेशन चैनल अभी तक बहाल नहीं हुए हैं, लोगों की फसलें सूख गई हैं, लोगों के खेत सूख गए हैं, पीने का बाद जगहों पे पानी नहीं है, कई सड़कें अब भी कहीं पे ब्लॉक है। कोशिश जारी है वहाँ पे, और रजाकाराना तौर पर वॉलंटियर लोग भी इस अमल का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा फैजुल्लाह साहब, यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान इस वक्त देखा जा रहा है, सयाहत के शोबे को इस वक्त कितना नुकसान पहुंचा है और इसकी रिकवरी कितना मुश्किल होगी, आप क्या समझते हैं? देखिए, सयाहत तो गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त बिल्कुल खत्म हो गई है और डैमेज हो गए। पिछले साल 10 लाख के प्लस करीब जो है ना टूरिस्ट ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया था। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10-15 लाख लोग आएंगे, तो उनको हम सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। लाखों टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान में आते तो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती थी, लोगों को रोजगार, लोगों की बहुत सारी मायशत का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इसी टूरिज्म के साथ वाबस्ता था। इस साल ये कुदरती आफत की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में और बशमूल ये नारायण कागान भी पूरा ये एरिया जो शुमाली इलाका ये सफर हुआ है, और यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल न होने के बराबर है, और लोगों के होटल भी वीरान है, लोगों के रेस्टोरेंट वीरान है, सुनसान है वहाँ पे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी न होने के बाद इससे बहुत अरबों का टूरिज्म का नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फराज साहब, आपने वक्त दिया आज न्यूज़ को और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। जो इस वक्त ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी है, उससे यकीनी तौर पर काफ़ी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, जिसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होगा।